Friends, Jai Hind, this is Rajat Prabhakar and welcome to Kaksha Kendra classes. Students, right now we are studying class 10th mathematics and going to discuss the first lecture of chapter number 3. And this is the introduction of exercise 3.1 also. So students, the chapter name is pair of linear equations in two variables. तो चैप्टर का नाम है, अब इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे? देखिए, हम इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशंस जो कि आपने क्लास 9th में पढ़ी थी, ठीक है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल के नाम से जिसे जाना आपने सबसे पहले 9th क्लास में, ठीक है, उसके बाद आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था, ठीक है। अभी हमें इस चैप्टर में दो लीनियर इक्वेशंस मिलेगी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है, दो, और उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग्स, ठीक है, जिसमें आप वेरिएबल्स लेंगे, दो डिफरेंट वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है, उनको सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स को लेकर दो इक्वेशंस मिलेगी, उनको सॉल्व करना सीखेंगे, उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और डिफरेंट मेथड से सीखेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से सीखेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सो मैनी मेथड्स आर देयर। तो वन बाई वन हम एक्सरसाइज को प्रोसीड करते हुए इस चैप्टर को पूरे अच्छे से नॉलेज को अपग्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही अराइज होता है, व्हाट इज अ लीनियर इक्वेशंस। सबसे पहले आप लीनियर इक्वेशंस की बात कर लेते हैं। तो सिंपल लीनियर इक्वेशंस किसे कहते हैं? इक्वेशन विच इज हैविंग डिग्री 1 is known as क्या कहलाता है? लीनियर इक्वेशंस। उसको लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स का जिक्र नहीं किया है, फिलहाल हम आपको एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि ऐसी कोई भी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। अब कुछ बच्चे अगर पूछना चाहें तो वो ये भी पूछ सकते हैं, सर व्हाट इज द डिग्री। अगर वो भूल गए हैं तो हमने ये ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा दिया था। डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द टर्म, ठीक है, इज नोन एज डिग्री। जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की किसी टर्म में, वो डिग्री कहलाती है। आपको हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है, ये पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशंस क्या हो सकती है? तो लेट से अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, लेट यहाँ पर लिख दिया इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल z में मैं कोई लीनियर इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कितनी बन गई? 5z + 7 = 0। सिंपल। देखो यहाँ पर डिग्री कितनी है इसकी? ये रही टर्म में वेरिएबल की पावर कितनी है? 1। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। और कौन से वेरिएबल में ली हमने? z वेरिएबल में ली है। ऐसे करके आप बहुत सारी इक्वेशंस बना सकते हो, ठीक है। लेट्स से ये एग्जाम्पल 1 था। अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो ये जैसे क्या हो गया? 9x - 3 = 0। तो देखिए ये क्या है? लीनियर इक्वेशन है जो कि कौन से वेरिएबल में है? x वेरिएबल में। और लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या है कि इसमें टर्म के अंदर जो वेरिएबल्स होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है बेटा? 1 होती है, ठीक है। तो ये हो गई बेटा आपकी लीनियर इक्वेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, लीनियर इक्वेशंस के बाद बात करेंगे व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं, व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बेटा हमने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशंस को सिंपली आपको पहचानना है जिसके टर्म में वेरिएबल की डिग्री 1 होगी, यानी सिंपल डिग्री क्या होगी? 1 होगी। उसको हम क्या कहते हैं बेटा? सिंपल लीनियर इक्वेशंस कहते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन को बनाने वाले हैं। तो लेट से एक एग्जांपल बनाता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ पर वेरिएबल्स जो हमें दिए गए हैं, ठीक है, एक x दिया गया है, लेट से एक y दिया गया है। तो आपको लीनियर इक्वेशन बनानी है, तो क्या बनाएंगे आप, जैसे 5x + 7y = 0। देखो बन गई। अरे लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है? क्यों है लीनियर इक्वेशन? क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं डिग्री 1 है, जो वेरिएबल है उसमें x की पावर 1 है यूज हो रही है, यानी कि उसकी हाईएस्ट पावर 1 यूज हो रही है, तो इसलिए लीनियर इक्वेशन है। और इसके अंदर कौन कौन से वेरिएबल यूज करे हमने, एक x वेरिएबल यूज करा, एक y वेरिएबल यूज करा, तो ये 2 वेरिएबल में एक लीनियर इक्वेशन हो गई। ऐसे हम बहुत सारी बना सकते हैं बेटा, ठीक है। सो मैनी इक्वेशंस आर देयर। ये हमने पहला एग्जाम्पल। दूसरा अगर लेना चाहो तो -9x + 7y + 2 = 0। देखो ये भी बन गई एक आपके सामने। दिस इज x और y, यानी कि 2 वेरिएबल में और एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ठीक है। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखूं, 5x² + 7y = 0, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है, और इससे डिग्री बन गई 2, इसलिए ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स नहीं हुई, ठीक है। बात आई समझ में? बस आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, जो भी वेरिएबल लोगे उसकी पावर 1 होगी, जिससे उसकी डिग्री 1 बन जाएगी पूरी इक्वेशन की, और पूरी इक्वेशन की डिग्री 1 है तो समझ लो लीनियर इक्वेशन हो गई। अगर उसने 2 वेरिएबल्स की बात करी तो 2 डिफरेंट वेरिएबल्स आप ले सकते हैं। लेट्स एक्स वाई ले लिया, ए बी ले लिया, सी डी ले लिया, ठीक है। अब हम एक चौथी इक्वेशन बनाते हैं। लेट्स से तो आप देख रहे हैं 5a - 7y + 2 = 0। तो देख रहे हैं आप, ये a और y में, वेरिएबल a और y में एक लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स ये वेरीफाइड हो जाती है। और इसमें वेरिएबल क्या क्या यूज किए गए हैं, वेरिएबल a एंड एक अनदर वेरिएबल क्या यूज किया गया है, y, ठीक है। तो देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, और डिग्री, आई थिंक, हाँ, ये सब चीज़ें हमने चैप्टर नंबर 2 में बहुत अच्छे से सीखी हैं। तो चैप्टर नंबर 2 पर बेस्ड फुल्ली ये चैप्टर नंबर 3 है, जिसकी बेसिक टर्म, ठीक है, वो इस चैप्टर में यूज होने वाली है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल अबाउट दिस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, और वो है व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये नंबर 3 पॉइंट है, और इसमें हम एक चीज़ और बढ़ाएंगे, व्हाट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है, इन 2 वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको लीनियर इक्वेशंस बतानी है 2 वेरिएबल्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। क्या होती है बेटा पेयर से आपको क्या दिख रहा है, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 इक्वेशन। अगर 2 इक्वेशन आपको दी गई है तो उसको बोलेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो देखते हैं बेटा क्या दिया गया है। लेट्स से जैसे मैंने कोई एक इक्वेशन लिख दी, 5x + 2y - 9 = 0, और एक दूसरी इक्वेशन मैंने लिख दी, ठीक है, लेट्स से -5x + 9y - 1 = 0। तो आप देख रहे हैं ये दोनों मिलकर क्या बन गए, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, और एक साथ आपको 2 इक्वेशन दी गई है, तो ये कहलाएगा पेयर, ठीक है। बात आई समझ में? ये कहलाएगा जोड़ा। एक बात और ध्यान से समझेंगे, इस चैप्टर में करेंगे क्या हम, इस चैप्टर में इनको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा सॉल्व करेंगे। पहला 2 इक्वेशन, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग में हमेशा आपको 2 इक्वेशन बनेगी, उन 2 इक्वेशंस को आप अलग अलग मेथड से सीखना, सॉल्व करना सीखोगे। जैसे सब्स्टिट्यूशन द वे, सब्स्टिट्यूटिंग वे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ के द्वारा आप इसको सीखने वाले हो, ठीक है। और बहुत सारे आपके वेज हैं, ठीक है, उनके द्वारा हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे बेटा। तो कुल मिलाकर आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान से समझ लीजिएगा कि इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन वे सीखेंगे, सब्स्टिट्यूशन वे या मेथड, दूसरा एलिमिनेशन मेथड,
ठीक है, एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे आप इसमें, ठीक है, और इसमें एक सीखेंगे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वे या मेथड। ये 3 मेथड दिए गए हैं, इन तीनों मेथड से इन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपको इनको ग्राफ के माध्यम से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा, ठीक है, इन इक्वेशंस की वैल्यू को निकालना होगा। बात आगे समझ में? इन इक्वेशंस में वेरिएबल्स की वैल्यू को निकालना होगा, वो सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब जरा हम थोड़ी सी कॉमन बात कर लेते हैं ज्योमेट्री की, ठीक है। ज्योमेट्री में हमने ये सीखा था 3 टाइप की 2 लाइन। देखो अब पहले उससे पहले बात करते हैं ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए जो ग्राफ होता है लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होता है? ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन। कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। हमने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि हमेशा जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, सी ऐसा स्ट्रेट। कभी वो ऐसा नहीं मिल सकता, कहीं पर जाके ऐसे मिला ऐसा टूट गया, नो, या कर्व्ड नहीं हो सकता, ठीक है। हमने आपको लीनियर पॉलिनोमियल का बताया था ना, तो लीनियर पॉलिनोमियल में आपको जो ग्राफ मिलता है वो स्ट्रेट लाइन मिलता है। और आपको ध्यान होगा लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सीखा था क्या होता है बेटा? पैराबोला होता है, ठीक है, समझ में आ गया? कर्व्ड होता है पैराबोला, ओपन अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। और एक कर्व होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का, हमने ग्राफ सीखे थे, ठीक है। तो इस ग्राफ से मतलब है जितने भी पॉइंट्स आप प्लॉट करोगे, जितने भी पॉइंट्स प्लॉट करोगे, उनको जब आप एक साथ मिलाओगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्ट्रेट लाइन। क्योंकि आपको पता है किसी भी इक्वेशन के मिलियंस ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं ग्राफ में, मिलियंस ऑफ सॉल्यूशन। जब उन सारे सॉल्यूशंस या पॉइंट्स को प्लेन पर ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद आपको क्या मिलेगी? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। तो याद रखिएगा हमेशा, चाहे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स हो, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल हो, आपको ग्राफ स्ट्रेट ही मिलने वाला है। कैसा स्ट्रेट? वो भी स्ट्रेट लाइन मिलने वाली है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी आपको बताना है कि ग्राफ के बेसिस पर इक्वेशन कैसी हो सकती है। देखो ग्राफ दो जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 2 हमने इक्वेशंस ली हैं, इन 2 इक्वेशंस का ग्राफ कैसा हो सकता है? बात समझिएगा। तो पहली बात तो ग्राफ मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, यस, ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में बी देखो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो ग्राफ है वो क्या हो सकता है? 2 इक्वेशंस का ग्राफ, पहला पॉइंट, मे बी दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। यानी कि जो 2 इक्वेशन दी गई हैं उन 2 इक्वेशन का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो हो सकता है कि वो एक दूसरे को काट दें। यही हो सकता है भैया, तो इक्वेशन काट सकती है। दूसरा, दे will not intersect each other, ठीक है, they will not intersect each other। हो सकता है कि वो इंटरसेक्ट ना हो, इसका मतलब क्या है? पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, यहाँ विल लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। तो दे विल नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, वो एक दूसरे को नहीं काटेंगे। तो क्या हो सकता है? वो पैरेलल हो सकती हैं। पैरेलल बोले तो दिस एंड दिस, समझ गए। और यहाँ पर आप लाइन, स्ट्रेट लाइन बनाओ, लाइन सेगमेंट नहीं बनाने का,
तो देखिए सी सी, तो आपने देखा क्या हो सकता है, क्लियर देखा कि वो जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो क्या हो सकता है, वो पैरेलल हो सकती है। और तीसरी कंडीशन है वे कोइंसिडेंट होंगी, दे आर कोइंसिडेंट। यस, कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर। जैसे ये देखिए आपने लाइन बनाई सी, ये लाइन है और ध्यान से देखिए ये इसके ऊपर हो सकती है, समझे। तो ग्राफ जो होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो तीन ही कंडीशन हो सकती है, या तो वो काटें एक दूसरे को, या तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, सी इसको मैं प्रॉपर तरीके से बना देता हूँ ना, ठीक है। इंटरसेक्ट करें, कैसी भी इंटरसेक्ट करें, या तो वो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, या फिर वो दोनों जो लाइंस हैं उनका मतलब उनका जो ग्राफ है वो प्लेन पर पैरेलल लाइंस दिखा सकता है, इंटरसेक्ट ना करें, या फिर वो कोइंसिडेंट हो सकती है। कोइंसिडेंट का मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर सकती है। क्लियर हो गया। तो ये था बेटा आपके सामने एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर, जो कि था एक्सरसाइज 1.1 का 3.1 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इस इंट्रोडक्शन में आपने देखा कि हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस किया बेटा। हमने डिस्कस किया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है उसे लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशंस को हमने वेरिएबल z में लिख के दिखाया, आपको वेरिएबल x में लिख कर दिखाया। ठीक है, साथ ही साथ हमने डिग्री भी बताई, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल्स इन द टर्म इज नोन एज द डिग्री। उसके बाद हमने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स क्या होती है, कि आप जो है 2 वेरिएबल्स में, यानी कि एक ही इक्वेशन में 2 वेरिएबल रख सकते हैं। जैसे हमने x और y रखा तो 5x + 7y = 0। बस ध्यान रखना है कि उनकी डिग्री जो होगी इक्वेशन की वो 1 ही रहनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लिखा -9x + 7y + 2 = 0। सिमिलरली हमने लिखा 5a - 7y + 2 = 0। यहाँ पर वेरिएबल a और y यूज़ किया। उसके बाद हमने आपके साथ डिस्कस किया कि व्हाट इज अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। पेयर का मतलब हो गया जोड़ा। अब इस चैप्टर में आपको 2 इक्वेशन एक साथ मिलेगी। क्या मिलेगी, वो 2 इक्वेशंस एक साथ मिलेगी और उनको आपको डिफरेंट वे से, डिफरेंट मेथड से उनको सॉल्व करना सीखना है। तो जैसे मैंने बताया, आप इस चैप्टर में लास्ट में आगे सीखेंगे सब्स्टिट्यूशन वे, एलिमिनेशन वे या एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये 3 मेथड से सीखेंगे। उसके बाद हमने आपको ये बताया कि आप जो है यहाँ पर इस चैप्टर में पहली एक्सरसाइज में ग्राफ के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मैंने बताया था ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन कैसा होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, हमेशा जो ग्राफ बनता है प्लेन पर, कार्टेशियन प्लेन पर लीनियर इक्वेशंस का, वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है बेटा। मैंने ये बताया था आपको। साथ ही साथ मैंने बताया कि ग्राफ ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का कैसा हो सकता है। 2 अगर इक्वेशन एक साथ दे रखी हैं तो उनका ग्राफ कैसा हो सकता है, भाई रहेगा तो दोनों का दोनों, जब लीनियर इक्वेशन तो स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन हो सकता है कि वो स्ट्रेट लाइन आपस में कट कर दे। तो मैंने क्या बताया, दे विल इंटरसेक्ट ईच अदर। हो सकता है कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे। दूसरा, क्या पता वो दोनों को इंटरसेक्ट ना करे, पैरेलल लाइंस का ग्राफ रिप्रेजेंट करे। और तीसरा मैंने बताया वो कोइंसिडेंट हो। कोइंसिडेंट का मतलब एक लाइन के ऊपर लाइन हो, यानी कि जो पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं एक इक्वेशन के, वही पॉइंट्स दूसरी इक्वेशंस के भी सेटिस्फाई करें। ठीक है, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है ऑफ एक्सरसाइज 3.1। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, हाँ जी, देखो सबसे पहला रिलेशन क्या दिया गया है इसमें, लेट, मान लेंगे सबसे पहले लेट x रिप्रेजेंट, कौन से गेम को, गेम भी खतरनाक है, रिप्रेजेंट हुपला गेम। इट्स हुपला x रिप्रेजेंट हुपला, नहीं, x रिप्रेजेंट
नंबर ऑफ टाइम्स टाइम्स ऑफ प्लेइंग होपला, और y क्या रिप्रेजेंट करता है, y रिप्रेजेंट्स, ठीक है, टाइम्स ऑफ प्लेइंग, या क्या था दूसरा गेम, जेंट व्हील राइड, y रिप्रेजेंट टाइम्स ऑफ राइड ऑफ जेंट व्हील, ठीक है। x का रिप्रेजेंट कर रहा है कि होपला उसने जितनी बार खेला वो x को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, और y रिप्रेजेंट कर रहा है राइड और जेंट व्हील को, ठीक है। तो उसने क्या बोला था, बहुत ध्यान से सुनना, लैंग्वेज, पहली वाली लैंग्वेज, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला था, ध्यान से सुनिए, द नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेड होपला, होपला उसने जितनी बार खेला, यानी कि x उसने जितनी बार खेला वो इज किसके बराबर है, ध्यान से देखो, इज माने है, हाफ द नंबर ऑफ राइड शी हैड ऑन द जेंट व्हील, जेंट व्हील पर जितनी उसने राइड ली उसका आधा था, कर दिया मैंने, कोई दिक्कत, ठीक है। तो देखो ये क्या है, होपला जो खेल रहा है वो होपला किसके इक्वल है, जितना उसने जेंट व्हील खेला उसका आधा, जेंट व्हील पर जितनी राइड करी उसका आधा था। अब क्या कर देंगे, ट्रांसपोर्ट कर देंगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है, फटाफट देखिएगा क्या मिल गया, ये 2 इधर कर देंगे, 2x इक्वल्स टू वाई, तो ये मिल गया उसे 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, इफ ईच राइड हैज ₹3 एंड ए गेम ऑफ होपला कोस्ट ₹4, अगर हर एक राइड की कोस्ट 3 रुपये है, एक राइड की कोस्ट 3 रुपये है, होपला की क्या है ये, होपले की कोस्ट है 4 रुपये, और उसके पास टोटल 20 रुपये हैं, तो वो कितनी बार जेंट व्हील खेल लेगी या जेंट राइड कर लेगी, और कितनी बार वो होपला गेम खेल लेगी। तो देखो नेक्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गई हमारी पहली बात। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या हो गया, देखो उसने पहले बोला है कि 3 रुपये होपला की कोस्ट है, तो होपला की किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से, 3x प्लस, ध्यान से सुनो, उसकी कितनी कोस्ट है, 4 रुपीज़, अच्छा राइड, ईच राइड की कोस्ट 3 रुपये है, तो राइड की 3 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, यस, ये हो जाएगी 3y और ये हो जाएगी 4x, और इक्वल्स टू कितने रुपए खर्च किए उसने, 20। ये बात सुनो ध्यान से, मैंने कैसे लिखा भाई, उस बेचारी पे 20 रुपये हैं टोटल, उस 20 रुपये में उसे एक राइड के 3 रुपये देने पड़ेंगे, किसके, एक होपला गेम के एक राइड के 3 रुपये देने पड़ेंगे, और होपला खेलने के 4 रुपये देने पड़ेंगे। उसे दोनों गेम खेलने हैं, और दोनों गेम को खेलने के लिए उसके पास टोटल कितने रुपीज़ है, 20। भैया ये भी तो कॉस्ट है, एक गेम को खेलने की, एक बार खेलने की कॉस्ट है ना ये 4x, और एक बार खेलने की कॉस्ट है क्या, ये बताओ, ये जो y है ये एक राइड में 3 रुपये खर्च होते हैं, 2 राइड ली तो कितने खर्च होंगे, 6 रुपये, और हमने यहाँ पर y से रिप्रेजेंट कर रखा है, y से क्यों रिप्रेजेंट कर रखा है हमें नहीं पता उसने कितनी राइड ली, तो हमने मान लिया y राइड ली उसने, हमें नहीं पता उसने कितनी बार होपला खेला, मान लिया हमने x टाइम्स होपला खेला, बात खत्म। तो हमें इसकी कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दी, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये टोटल अमाउंट बन गया, यहाँ पर हमने कोस्ट से मल्टीप्लाई कर दी तो ये टोटल अमाउंट बन गया, और इन दोनों का टोटल अमाउंट कितना उस बेचारी पे, 20 रुपये। स्टूडेंट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपको ये बात समझ में आई जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, क्लियर हो गई, यस और नो। और उसने यही पूछा था, बस उसने पहले पार्ट में यही पूछा था कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली, आपको इस सिचुएशन को एल्जेब्रा के रूप में
ठीक है, रिप्रेजेंट करना है, और ग्राफिकली यानी ज्योमेट्रिकली भी आपको इसको रिप्रेजेंट करना है। तो आपने एलजेब्रा के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो देखिए ये रहा एलजेब्रा के रूप में रिप्रेजेंट करके, एक इक्वेशन दूसरी इक्वेशन। अब आपको इसको रिप्रेजेंट करना है बेटा किसके रूप में, ग्राफ पर। ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपको याद होगा ना हमने क्या किया था पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में, बार बार कोई ना कोई एक्स या वाई की वैल्यू रखते थे, टेबल बनाई थी ना, कोऑर्डिनेट निकाले थे, ऐसे ही इसमें करना पड़ेगा भाई। तो इक्वेशन लिखते हैं 2x माइनस वाई, तो देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन जो थी हमारे पास वो थी 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 20, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू कितना हो गया बेटा 20, समझ आ गई। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे, देखो ध्यान से, सी ठीक है, देखो फटाफट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखो ध्यान से, ये x और y हो जाएगा एक, 3 ले लिए मैंने कोऑर्डिनेट, चाहे तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। देखो बेटा ये लिख दिया हमने x, ये लिख दिया y, ऐसे यहाँ पर हो गया x, यहाँ पर हो गया y। अब फटाफट निकालें बेटा। अच्छा यहाँ पर 4 ले लिएगा मैंने, अगर यहाँ पर हमने 4 ले लिए तो कोई दिक्कत नहीं, वाह, हम यहाँ पर भी 4 लेने की कोशिश करेंगे। ये लो सी, देखो बेटा कैसे लेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू रखते जाइए बेटा, मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यू रखते जाइए, y की वैल्यू मिल जाएगी। हमने लेट कर लिया x इक्वल्स टू कितना हो गया, जैसे सपोज करो x इक्वल्स टू -1 रखते हैं, तो रखो -1, 2 इंटू -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो कितना हो गया -2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा -2 आ गई, ठीक है। तो देखो -1 रखने पे y की -2 आ रही है, ठीक है। इसी तरीके से आप 0 पुट कर लेंगे, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 पुट किया, तो 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो इससे भी सॉल्व करके y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई, 0 रखने पे 0 आ रही है। 1 रखते हैं लेट से, तो 1 रखते हैं, x इक्वल्स टू 1 रखा बेटा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ रही बेटा 2 आ गई, ठीक है। अब सपोज करो 2 रख देते हैं, कितना x इक्वल्स टू हमने 2 रखा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 2 माइनस वाई इक्वल्स टू 0, और इससे y की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 4, देखिए 2 रखने पर कितनी आ गई 4। टेबल तैयार हो गई, अब आप इसे रफ कर दीजिए। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में बेटा, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। अब देखिए हम इधर रखते हैं, यहाँ पर x की जगह सपोज करो मैं -2 रखता हूँ, देखिए कितना हो जाएगा 4 इंटू -2 प्लस 3y इक्वल्स टू 20, ठीक है। तो कितना हो गया 4 2 जा 8, -8 प्लस 3y इक्वल्स टू 20 हो गया, तो 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 20 अपॉन -8, ये कट ही नहीं पा रहा है, ओ सॉरी प्लस 28 हो जाएगा, 4x था तो 4 की -2 से करेंगे -8 हो गया, तो ये हो जाएगा 28, और 3 से 28 नहीं कट सकता, क्या चीज़, ठीक है सही तो है, -2 नहीं रखते हैं, -1 रख के देखते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कंप्लीट वैल्यू, हमें चाहिए कंप्लीट वैल्यू। तो x की जगह हम -1 रख के देखते हैं, चलो -1 रखेंगे तो कितने हो जाएंगे -4 प्लस 3y इक्वल्स टू 20, तो 3y इक्वल्स टू कितना आ गया 20 प्लस 4 आ गया, और इससे क्या हो जाए y की वैल्यू 24 अपॉन 3 हो गया, 3 8 जा 24, तो y की वैल्यू कितनी आ गई -1 पे
8 आ गई। क्लियर हो गया। अब देखो 1 पे 0 पे रख के देखते हैं। x इक्वल्स टू 0 पर देखो ध्यान से, तो 4 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 20। इससे क्या हो गया, 3y इक्वल्स टू 20 बचा, और y की वैल्यू कितनी होगी 20/3। ये 3 से कट जाएगा, 3 6 जा 18, 6 पॉइंट समथिंग आएगी, और 3 6 जा 18, 20 बचा, 3 6 जा 18, ये 6.66 आ रही है। तो एक्यूरेट बनाने के लिए तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, समझ में आ रही है। तो आप कोशिश करो कि ऐसी वैल्यू रखी जाए, ठीक है, जिससे जो है परफेक्ट वैल्यू निकल के आए। तो x की जगह आप एक काम करो 1 रख के देखो, तो 1 रखेंगे तो 4 प्लस 3y इक्वल्स टू 20, तो 3y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 23, 16 आएगा। 16 भी नहीं कट रहा पूरा, तो ऐसी रखो जिससे कंप्लीट वैल्यू आए। सोचो 4 3 जा 12, 12 में से 2 गए 8 बजेगा नहीं, और 2 रखो, 4 2 जा 8 तो रख ही दिया हमने, 2 8 28 हो जाएगा, कटेगा नहीं, नहीं 2 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 2 रख के देखते हैं बेटा, ठीक है, हाँ पहले छोटी रखते हैं ना, 2 रख के देखते हैं। तो 4 इंटू 2 प्लस 3y इक्वल्स टू 20 हो गया, तो 3y इक्वल्स टू 20 और माइनस 8 हो गया, तो 3y इक्वल्स टू 12 हो गया, 3 4 जा 12, ये आ गया। तो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4। 3 रखते हैं, 4 3 जा 12, 12 माइनस करेंगे 8 बचेगा नहीं, 16 रखेंगे, 5 4 जा 20, हाँ 0 आ जाएगी 5 रखने पे। 5 रखते हैं बेटा, 5 रखा तो कितना आ गया 4 इंटू 5 प्लस 3y इक्वल्स टू 20, 20 से 20 कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0 आ गई। 5 रखने पे 0 आ रही है। और एक और बढ़ा लो, 7 रखो, 7 4 जा 28, माइनस 8 हो जाएगा नहीं, ठीक है, और 6 4 जा 24 नहीं कटेगा, 8 4 जा 32, 8 रख के देख लो, ठीक है, देखो बेटा 8 रखो, x इक्वल्स टू 8 रख के देखा तो क्या आ गया 4 इंटू 8, वो भी 8, हाँ, प्लस 3y इक्वल्स टू 20 हो गया, 8 4 जा 32 प्लस 3y इक्वल्स टू 20 हो गया, तो 3y इक्वल्स टू 20 माइनस 32 हो गया, तो 3y इक्वल्स टू कितना हो गया 12, और 3 से कट गया y इक्वल्स टू कितना आ गया बेटा 4, वो भी कैसा -4 आ गया बेटा। देखिए 8 रखने पर क्या आ रहा है -4 हो गए। अब इनको हम प्लॉट करेंगे, ठीक है, फटाफट देखिएगा। यहाँ लिखेंगे सो कोऑर्डिनेट्स आर कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स हो गए, यहाँ पर कैपिटल A मान लिया हमने -1, -2, B मान लिया कितना आ गया 0, 0, और C मान लिया हमने कितना आ गया 1, 2, और D मान लिया हमने कितना आ गया 2, 4, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोऑर्डिनेट दिए, सो कोऑर्डिनेट्स आर D तक वहाँ मान लिया था, यहाँ E मान लो, E कितना हो गया -1, 8, F हो गया आपका 2, 4, G हो गया आपका 5, 0, और H हो गया आपका कितना 8, -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो फटाफट आपके पास कोऑर्डिनेट है, अब आपका काम क्या होगा, ग्राफ पर प्लॉट करना। नए पेज पर ले लो, देखो क्या आ जाएगा, ये आ गया बेटा 0। अब हमें ये देखना है कि ये -1 0 1 2, ये तो कितना जा रहा है -1 तक जा रहा है, 2 तक जा रहा है, -1 5 8 तक जा रहा है, +8 तक। तो देखिए 1 1 2 3 4 5 6 7 8, देखिए -1 -2 -3 -4 -5,
ये देखिए 1 2 3 4 5, उसके बाद देखिए -1 -2 -3 -4 -5। अब एक एक करके प्लॉट करेंगे बेटा, जल्दी देखिए कितना आ जाएगा। a -1 2, देखिए फटाफट -1 ये रहा, -1 -2 था, क्या था -1 -2, तो -1 ये रहा, -2 ये रहा, ये प्लॉट हो गया यहाँ। ठीक है बेटा, तो ये आ गया आपके सामने a कोऑर्डिनेट। b देखिए फटाफट क्या आ रहा है, b आ रहा है 0, 0, b अगला 0, 0 है, तो ये देखिए ये आ गया b 0, 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा c 1, 2, तो 1 कहाँ है, ये रहा, 2 कहाँ है, ये रहा, तो आपको दिख रहा होगा ये स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन बनेगी। और ऐसे ही देखिएगा 2, 4, तो 2 ये रहा, 4 ये रहा, ये आ गया यहाँ पर d कोऑर्डिनेट 2, 4। ठीक है, अगर आप इसको मिलाने लगे, ठीक है, देखो ध्यान से, ये बिल्कुल परफेक्ट नहीं बनी है क्योंकि यहाँ पर परफेक्ट मेजरमेंट नहीं ली गई है, तो मैं इसको परफेक्ट लाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, इतने मोटे मोटे आपको बनाने नहीं है, वो तो मैं यहाँ पे थोड़ा विजुलाइज कराने की वजह से करा रहा हूँ। देखो आई स्ट्रेट लाइन ऐसी देखिएगा। नेक्स्ट इसके कोऑर्डिनेट देखिए e -1, 8, -1, 8, -1 ये रहा, और 8 कहाँ है, ओ माय गॉड 8 तो ऊपर जाएगा, -1, 8 बनाना पड़ेगा। देखो 6 7 8, -1, 8 ये रहा बेटा, ये e है, ये ऐसे चल के चलेगा कहीं ना कहीं, देख रहे हो। आगे 2, 4, 2, 4 ये है, देखो यही पॉइंट मिल गया, ये क्या है, देखो ये f पॉइंट भी है। ठीक है, 2, 4 उसमें था, 2, 4 इसमें आ गया। 5, 0, 5, 0 ये रहा, 5, 0 ये रहा। नेक्स्ट 8, -4, 8, -4, और ये आ गया 8 और -4, ये ठीक सामने दिस, और आप देख रहे हैं ये क्या करेगी, देखो ये कट करती जा रही है लाइन सी। ये परफेक्ट नहीं है, बस थोड़ा सा इशू ये है कि हमने एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं ली, तो मैं आपको ये तो ऐसे ही लेके दिखाता हूँ। अब मुझे ऐसे लेने पड़ेंगे, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन में आएगी। अगर ये ग्राफ बना होता ना, ग्राफ कार्टेशियन प्रोडक्ट से, कार्टेशियन प्लेन के अंदर ये एक्यूरेट मेजरमेंट होती ना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता। स्टूडेंट समझ में आया आपको बात, यस और नो? ठीक है, तो इसने देखो आपस में कहाँ इंटरसेक्ट कर दिया, यहाँ पर ग्राफ ने 2, किस पर इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये कह रहा है कि 4, 2, इसका 4, 2 आ रहा है, मेरा 2, 4 आ रहा है। हाँ सही तो है, 2, 4, 4, 2 इसलिए आ रहा है बेटा क्योंकि देखो उसकी इक्वेशन थी 3x + 4y, हमने वेरिएबल अलग अलग लिए ना, तो हमारी थी देखो क्या है 3x + 4y थी, हमारी 4x + 3y थी, यानी उसने वेरिएबल जो था ना x माना था जेंट व्हील को, और x माना उसने जेंट व्हील को, और y माना था हुपला को, इसलिए अंतर आ रहा है। हमारा आंसर देखोगे तो सेम ही है। ठीक है, पहली वाली इक्वेशन बताओ काहे की है, पहली x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू 2 आ रही है, यानी हुपला 2 बार खेलेगी वो, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ ग्राफ इज 2, 4। ठीक है बेटा, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, और देखो उसकी भी x की 2 वैल्यू आ रही है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स
आगे बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में कि ये क्या था सॉल्यूशन। अब आगे एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3 ऐसे आपको ट्राई करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विद कक्षा केंद्र। जय हिंद।